अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज माइंडसेट की बात करते हैं सीएसएस के हवाले से। देखिए, मैं आपसे बात कर चुका हूं कि सीएसएस क्या है, सीएसएस के एडवांटेजेस क्या हैं और सीएसएस के क्या पर्क्स हैं, वो मैं आप जेल में रखिए। और माइंडसेट क्या चीज़ है। देखिए, माइंडसेट में मैं तीन तरह के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। एक नेगेटिव माइंडसेट है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है और एक विक्टिम माइंडसेट है। नेगेटिव माइंडसेट ये है कि मैं नहीं बदल सकता, मुझे खौफ है, मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता, मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता अपने आइडियाज़ को। तो इस तरह के एक नेगेटिव माइंडसेट है, उनकी लिस्ट बना लें। उसके बाद विक्टिम माइंडसेट क्या होता है कि जनाब, जब आप दूसरों को इल्ज़ाम दें और जी मुझे भाई ने ये नहीं करने दिया, मुझे बाप ने ये नहीं करने दिया, मैं ये करना चाहता था, मैं वो नहीं कर सका, मैं उसमें अच्छा था, मुझे वो नहीं करने दिया। तो यू ऑलवेज रिग्रेट योर पास्ट। तो ये भी एक विक्टिम माइंडसेट है, ये भी नेगेटिव माइंडसेट है, इससे ही बाहर निकलें। अब आइए तीसरा माइंडसेट। तीसरा माइंडसेट है पॉजिटिव माइंडसेट, जिसको ग्रोइंग माइंडसेट भी कहते हैं, जिसको ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं, जिसको थ्राइविंग माइंडसेट भी कहते हैं। यानी आगे बढ़ने की ख्वाहिश, यानी कि लर्निंग की ख्वाहिश, यानी प्रोफेशनली ग्रूम करने की ख्वाहिश, यानी कि बजाय ये कि गाड़ी पहले गियर में फंसी रहे, आपकी ख्वाहिश ये है कि पहले गियर से गाड़ी मैंने चौथे गियर में दौड़ानी है। और जब चौथे गियर में दौड़ानी है तो गाड़ी स्मूथ दौड़ेगी और उसके बाद वो आपके किसी किस्म की भी रुकावट आपके रास्ते में होगी, वो आपके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करेगी। और देखिए, ग्रोइंग माइंडसेट के लिए आपके सबसे अच्छी एग्जांपल है किसी एथलीट को। आप देखिए, एथलीट 10 सेकंड की दौड़ के लिए 10 साल प्रैक्टिस करता है, वो 12-12 घंटे की रिहर्सल करता है। उसका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, एंथुसियाज्म होता है, विनिंग डिटर्मिनेशन होती है, कंपोज्ड होता है, उसके इमोशंस काम होते हैं, एक अज़्म होता है, स्पिरिट होता है, जज्बा होता है। ये होता है ना पॉजिटिव माइंडसेट। तो आइए इसको ज़रा सीएसएस पे अप्लाई करते हैं। ग्रोइंग माइंडसेट के हवाले से मैं एक आपको सीएसएस के स्टूडेंट की हवाला दूंगा। देखिए, मैंने 40 साल ज़िंदगी में बहुत से मैंने मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द कैंडिडेट्स को मैंने सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। मुझे एक लड़की याद आ रही है, और वो लड़की ऐसी थी कि वो लड़की जो है वो दुकी दुकी एक, ज़रा देखिएगा नक्शे के अंदर, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के अंदर। 36 डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के अंदर, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। वो लड़की कहती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज तक कभी कोई लड़की यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंची। तो वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में पहुंची, नंबर वन। और उसके बाद उसने अपनी जो भी ग्रेजुएशन थी वो उसने उससे कंप्लीट की। उसके बाद उस लड़की ने सीएसएस देने की एग्जाम्पल जो ठानी, और उसने सीएसएस को भी क्वालिफाई किया, और उसके बाद वो पीए सर्विस के अंदर वो आई। आज का वो लड़की असिस्टेंट कमिश्नर है। तो यहाँ पे देखिए, ये है पॉजिटिव माइंडसेट कि लड़की अगर उसी माइंडसेट का शिकार रहती, कल्चरल माइंडसेट का, ट्राइबल माइंडसेट का, पैट्रियार्कियल माइंडसेट का, तो वो लड़की कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ये लड़की लड़की ने सब नेगेटिव माइंडसेट्स को तोड़ा, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, और उसने एग्जाम्पल, उसने एक रोल मॉडल के तौर पे उभरी। उसने एक ग्रोइंग माइंडसेट के साथ उसने वो तमाम चीज़ें की जो उससे पहले सोसाइटी में, या उससे पहले उस गांव में, या उससे पहले उस शहर में, या उससे पहले उनकी फैमिली में किसी ने नहीं की थी। और वो लड़की असिस्टेंट कमिश्नर है। और बाय द वे आपको बताऊं, बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त तक टोटल 5 लड़कियां हैं जो डिप्टी कमिश्नर हैं। तो ये एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट की एग्जांपल है, एक ग्रोइंग माइंडसेट की एग्जांपल है। और अब ये लड़कियां जो हैं और जो लोग हैं, ये बाकायदा ये इस ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोइंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी के जीने वो हासिल वो अपना रहे हैं, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बलूचिस्तान की, तो आपके पास इस तरह के बड़े केसेस हैं। मैं आपको एक पंजाब के लड़के की मिसाल देता हूँ। पंजाब का लड़के ने जब वो रिटन का इम्तिहान क्वालिफाई किया, मेरा स्टूडेंट था, तो उसके बाद उसने, देखिए, उसने बड़े फख्र से बताया अपने बारे में कि मैट्रिक में आई गॉट थर्ड डिवीजन, एफ ए आई गॉट थर्ड डिवीजन, बी ए आई गॉट थर्ड डिवीजन। आपको पता, थर्ड डिवीजन सीएसएस करने के लिए सेकंड डिवीजन का होना जरूरी है। और फाइनली एमए में वो सेकंड डिवीजन हासिल कर सका, और सेकंड डिवीजन हासिल करने के बाद फिर उसने सीएसएस को क्वालिफाई किया, और इस वक्त वो सिविल सर्विस का मेंबर है, ग्रेड 19 का सीनियर ऑफिसर है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि एक लड़का हमेशा जो थर्ड डिवीजन लेता था, एक नेगेटिव या एक स्टक अप माइंडसेट का शिकार था।
उसने प्रूव किया कि ये चेंज किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को कामयाब किया जा सकता है पॉजिटिव या ग्रोइंग माइंडसेट के साथ। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।